अच्छा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा आप लोग जरा स्क्रीन पर देखते जाइएगा। आप लोगों के पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो वर्ड प्रोजेक्ट से निकला, और आप सबको पता है प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थ्रो करना। तो थ्रो करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो आपके पास बेटा क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, जब लिखना होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। आपको एक बात पता है बेटा, जब कभी किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको बॉडी को क्या देनी पड़ती है, वेलोसिटी। यहां पर जो वेलोसिटी आपने दी थी, आपने उसको डिनोट किससे किया था, वी नॉट से। मुझे बताइए ऐसा कुछ याद आ रहा है? अरे वेलोसिटी देंगे, उसको डिनोट किससे करेंगे, वी नॉट से। और फिर आप लोग सारे जरा बेटा मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहां पर ये आपके पास एक्सेस आ गए, ये हमारे पास चल रहा है एक्स एक्सेस, ये आपके पास चल रहा है वाई एक्सेस। आप मुझे बताओ, अगर मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा और एंगल 0 डिग्री दे दूंगा, तो मुझे बताइए 0 डिग्री देने का मतलब क्या है, बॉडी एक्स एक्सेस पर मूव करेगी, तो ये मोशन इन वन डायमेंशन बन जाएगा। अगर आप एंगल दोगे बेटा 90 डिग्री, तो मुझे बताइए बॉडी कहां पर मूव करेगी, वाई एक्सिस पर। तो एंगल कितना बनेगा, अगर 90 डिग्री है तब भी मोशन इन वन डायमेंशन। इसका मतलब आपको एंगल 0 डिग्री नहीं देना, आपको एंगल 90 डिग्री नहीं देना, बल्कि आप जो एंगल देंगे वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। जब आप ये काम करेंगे बेटा, तो मुझे बताइए क्या बॉडी का मोशन कुछ ऐसा बनेगा? अरे यस और नो? तो आप लोग मुझे बताइए, आपने जो वेलोसिटी दी, हम उस वेलोसिटी को डिनोट किससे करते थे, वी नॉट से। और आप जो एंगल दोगे, हमने उस एंगल को डिनोट किससे किया था, थीटा से। मुझे बताइए यहां तक की बात करेंगे मसला। तो बताइए एंगल किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, और 90 से छोटा होना चाहिए। अब दो बातों के आंसर आप लोग कीजिएगा बेटा। जैसे ही आप इतना एंगल दोगे तो दो बातों के आंसर कीजिएगा, दो फैक्टर्स यहां पर होंगे। पहली बात बेटा, जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगी, और इसके बाद फिर बॉडी नीचे आना स्टार्ट होगी। मुझे बताइए बॉडी स्लो डाउन क्यों हो रही है? जब आप बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते वक्त स्लो होगी, स्लो होते होते एक वक्त आएगा रुक जाएगी, फिर नीचे आना स्टार्ट होगी। मुझे बताइए बॉडी स्लो डाउन क्यों होगी? ग्रेविटी की वजह से। तो नीचे क्यों आएगी? ग्रेविटी की वजह से। मतलब कोई कुछ भी पूछे, ग्रेविटी का आंसर देना है। एक बात सही बताइए कि जो नीचे आ रही है बेटा, नीचे लाने वाली जो फोर्स है, उस फोर्स का नाम आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात आपके पास सही है बेटा। तो नीचे लाने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बताइए कि बॉडी आपके पास स्लो डाउन क्यों हो रही है? एक और फोर्स लग रही है, याद कीजिए, इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का नाम क्या था, एयर रेजिस्टेंस गुड। और इसी को आपने नाम किसका दिया था, एयर फ्रिक्शन का। तो मुझे बताओ बॉडी पर टोटल कितनी फोर्सेस हो गई, दो। पहली फोर्स का नाम क्या है, एयर फ्रिक्शन। दूसरी फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। अब आप जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे उसका नाम है प्रोजेक्टाइल, और आप इस पूरे मोशन को नाम दे दोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बताएं, समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is given, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन some initial velocity v naught, when an object is given some initial velocity v naught, आगे लिखिए, at an angle थीटा। तो आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेलोसिटी वी नॉट दे रहे हो, एंगल थीटा दे रहे हो। आगे लिखिएगा, देन इट्स पाथ is determined by air friction and gravitational force. Then its path is determined by air friction and gravitational force. Full stop के बाद लिखिएगा, the object is called projectile, and motion is called projectile motion. ठीक है बेटा, आप जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे उस बॉडी का नाम प्रोजेक्टाइल है,
और इस पूरे मोशन को आप नाम दे दोगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। मुझे बताइए, आसान है? ठीक है, गुड। अभी ये पहली डेफिनेशन आपने देखी, आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा बेटा ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी वी नॉट दे रहे हैं, एंगल थीटा दे रहे हैं, रास्ते में दो फोर्सेस आएंगी, एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्टाइल, मोशन का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बेटा आगे आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, फिगर बनाइए। फिगर के लिए बेटा आप लोग एक्सेस शो कीजिए। हमारे पास दो एक्सेस होंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दिखाइए। आप फिगर अपने पास ड्रॉ कीजिएगा बेटा, और इस फिगर में दिखाइए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोग ड्रॉ करो, हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो साथ साथ रहिएगा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ कीजिए और बेटा 3 पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिएगा। 3 पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए। पहला पॉइंट है पॉइंट ओ, दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी। साथ साथ रहेगा बेटा। वेलोसिटी दी और एंगल दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाइए, 3 पॉइंट्स दिखाइए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। मुझे बताइए प्रोजेक्ट करते वक्त जो वेलोसिटी दी है उस वेलोसिटी का नाम क्या है? वेरी गुड। अब आप दिखाइए, हमने प्रोजेक्ट करते वक्त जो वेलोसिटी दी बेटा वो वी नॉट है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई वी नॉट। शो करते जाइएगा, वेलोसिटी वी नॉट है। और जो आपने एंगल दिया बेटा वो एंगल कितना है? थीटा। तो शो करते जाइएगा, वेलोसिटी वी नॉट है, एंगल थीटा। 3 पॉइंट्स मैंने मार्क किए बेटा, एक ओ, एक बी और एक सी। तो आप लोग मुझे बताइएगा यहां पर पॉइंट ओ का नाम क्या है? पॉइंट ओ नजर आ रहा है? नालायको, पॉइंट ओ का नाम? वेरी गुड। तो लिखिए पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा पॉइंट ओ आपके पास है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है वो पॉइंट जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, शो किया, फेंका। दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास आ रहा है पॉइंट बी। आप लोग बताइए पॉइंट बी का नाम? वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट। पॉइंट बी हमें नजर आ रहा है मैक्सिमम हाइट पर। समझकर बेटा लिखिएगा, पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट बी मैक्सिमम हाइट है। और बताइए पॉइंट सी का नाम क्या होगा? वेरी गुड। तो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो आपने बेटा ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट बी मैक्सिमम हाइट है, और पॉइंट सी पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। अरे मुझे बताइए कोई मसला? अब आप लोग बताइए वी नॉट का नाम क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। और क्या वेलोसिटी स्केलर होती है या वेक्टर? तो अगर ये वेक्टर है बेटा तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे, और जब आप वेलोसिटी को तोड़ोगे तो कितने कंपोनेंट्स आएंगे? तो एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। तो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, आपके पास बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। पहला कंपोनेंट दिखाओ, हमारे पास होगा वाई एक्सिस पर। और जनाब दूसरा कंपोनेंट दिखाइएगा, हमारे पास होगा एक्स एक्सिस पर। तो सेकंड कंपोनेंट बनाइएगा एक्स एक्सिस पर। तो आप दिखा दीजिए वी नॉट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। हाँ जी, इसी फिगर में ड्रॉ कीजिए। इसी फिगर में दिखाइए वी नॉट टूट गया बेटा, और जब वी नॉट टूटा तो हमें मिले उसके दो कंपोनेंट्स। फर्स्ट बेटा वी नॉट वाई जो वाई एक्सिस पर है, और दूसरा वी नॉट एक्स जो कि एक्स एक्सिस पर है। तो आप लोग अपने पास शो कीजिए बेटा, वी नॉट के दो कंपोनेंट्स हो गए, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। बोलिए काम भी आसान है? गुड। पहले सिर्फ पॉइंट्स ग्रिप कीजिएगा, फिर एमसीक्यूज देखेंगे किस तरह से पूछते हैं बेटा। तो आपके पास वी नॉट एक्स हो गया, वी नॉट वाई हो गया। मुझे बताइए वी नॉट एक्स का नाम क्या होगा? वी नॉट एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी नॉट वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब आपसे क्वेश्चन है बेटा, क्या बॉडी एक्स एक्सिस पर जा रही है, वाई एक्सिस पर, या दोनों एक्सिस पर? तो क्या मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, और वर्टिकल मोशन? एग्री करेंगे? गुड। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल मोशन वी नॉट को तोड़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन
हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आगे ब्रैकेट में लिखिएगा वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। और बेटा आप क्या कहोगे, वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू वर्टिकल वेलोसिटी। और आप लोग बताइए बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट वाई है और वी नॉट वाई किसके बराबर, वी नॉट साइन थीटा के। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा और वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू वर्टिकल वेलोसिटी। बताइए बेटा कोई मसला? चले बताइए जरा, वी नॉट एक्स का फॉर्मूला, वी नॉट एक्स का फॉर्मूला वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट वाई का फॉर्मूला वी नॉट साइन थीटा। और फिर बताइए आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, 3 पॉइंट, ओ बी और सी। ओ का नाम क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सी का नाम पॉइंट ऑफ लैंडिंग और बी का नाम मैक्सिमम हाइट। वेरी गुड। अब आप लोग यहां तक लिखने के बाद राइटिंग करेंगे स्टॉप। और सबसे सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाने के लिए हमने बेटा कुछ एजम्पशंस की थी। क्लास में कोई होनहार जिसको याद हो एजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाने के लिए। अब आप राइटिंग स्टॉप करेंगे और पहले मुझे बताएंगे, फिर हम लोग इसके बाद इसको लिखेंगे। हाँ भाई, कितनी एजम्पशंस थी, 3। पहली एजम्पशन, एयर फ्रिक्शन को आपने क्या किया था, निग्लेक्ट किया था। अच्छा, एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया, ये आपकी पहली एजम्पशन है। आप लोग अभी कॉपी मत कीजिएगा, आप लोग सिर्फ अभी स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, आप लोग कॉपीज की बात करेंगे। पहली एजम्पशन आप लोग कह रहे हो कि हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया। मुझे बताइए एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करने से क्या होता है? गुड, इससे होता है क्या है, सवाल ये। एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया, यानी सर जिस वेलोसिटी से हम बॉल थ्रो कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से वो आगे जाएगी, वो वेलोसिटी कम या बढ़ेगी नहीं। लेकिन वो तो वेलोसिटी पे तो वेरिएशन आएगी ना आपके पास, क्योंकि वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई चेंज होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बताऊंगा कैसे। ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन आसान हो जाए। आसान हो जाए ये तो हमने लिखा assumption में। एक बात उन्होंने कही, प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाने के लिए पहली assumption है एयर फ्रिक्शन निग्लेक्ट। सोचिए, अगर एयर फ्रिक्शन निग्लेक्ट करोगे तो मुझे बताओ बेटा, जो एयर फ्रिक्शन है क्या वो इस डायरेक्शन में लग रही थी? आपने इस डायरेक्शन वाली फोर्स को क्या कर दिया, निग्लेक्ट। तो आप मुझे बताओ क्या बॉडी दूर तक जाके गिरेगी? अरे सही ना। और अगर बॉडी दूर तक जाके गिरेगी तो आपके लिए स्टडी करने में और आसानी होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाने के पहली assumption क्या है, आपने क्या किया, एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट। तो आपके पास क्या होगा, बॉडी दूर तक जाके गिरेगी और अगर दूर तक जाके गिर रही है तो स्टडी करने में आसानी होगी। गुड, पहली assumption आपने सही बताई थी, एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। दूसरी क्या थी? गुड, ये तीसरी पे आएंगे, सही कह रही हैं आप। दूसरी इसके अलावा कौन सी थी? गुड, आपने क्या किया था, अर्थ की रोटेशन को निग्लेक्ट किया। मुझे बताइए अर्थ की रोटेशन को निग्लेक्ट क्यों किया? अर्थ हर सेकंड में घूमती है ना, तो उस पर इफेक्ट ना पड़े। गुड, यानी कि अब आप मुझे बताइए बेटा, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। मुझे बताओ, अगर मैं चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूं बेटा, इस पॉइंट पर गिराना है। अब जैसे ही मैं इसको फायर करूंगा तो मुझे बताइए अर्थ तो रोटेट कर रहा है और हो सकता है अर्थ के रोटेशन से ये पॉइंट कुछ ना कुछ आगे चला जाए, तो ये ऑब्जेक्ट उस पॉइंट को हिट ना कर पाए जिसको इसको करना था। तो अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इस मसले से बचने के लिए हमने अर्थ की रोटेशन को भी क्या किया था, नेग्लेक्ट। गुड, तीसरी अजम्पशन हमारे पास एक स्टूडेंट ने कही थी कि वैल्यू ऑफ जी पूरे मोशन में आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। बताइए कि जी की डेफिनेशन क्या होती है, सवाल है। एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही, कुछ नया सीखूंगा इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बताइए स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी? वैल्यू तो सबको पता है, 9.8। हाँ जी, और हम लोग राउंड ऑफ करके 10 भी रखते हैं अर्थ की सरफेस पर। तो मुझे बताइए जी की डेफिनेशन क्या है? गुड, ये इसका नाम हो गया। एक नाम होता है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक नाम होता है इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरा सवाल है, डिफाइन जी। हाँ जी, जल्दी करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल जायज है ना मेरा? क्यों? अच्छा जवाब नहीं आता तो जायज नहीं है।
अरे स्मॉल जी आप लोग पढ़ते आ रहे हो 9 क्लास से, और जी की वैल्यू भरपूर आपने बताई। क्वेश्चन ये पूछे ना कि कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट बता हाँ दें। सही है, लेकिन अगर आपके पास आ गया कोई एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, 9 से आपके पास, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास डिफाइन जी 4 ऑप्शन दिए हुए, किसको सेलेक्ट करोगे? अब ये मत कहेगा ऑप्शन दे, आप लोग मुझे दे 4 ऑप्शन, मैं बताता जाऊंगा। अच्छा बताओ जी की डेफिनेशन क्या होती है, आसान सवाल है। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ लेकर जाए, तो बेटा वो तो वेट नहीं होता, वेट हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गई। और अब तो आप लोग ऐसा इग्नोर मार रहे, सुन भी नहीं रहे हैं, इधर उधर आप लोगों ने नजरें कर लिया, भाई देख भी नहीं रहे। सुनेगा जरा मिस, कुल सुन बताएंगे मिस, जरा जल्दी से बताइए जी की डेफिनेशन। शायद ये बचत हो गई है मिस, क्या नाम चल रहा था? हर कौन से वेरी गुड हो गया मिस ने, फुल गुस्से में बोला है। अरे तुम लोग को आती होगी यार, इतने पढ़े लिखे आप लोग हैं। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी याद नहीं आ रहा तो मुझे ये बताइए, और बेटा अगर ये भी याद ना है तो बस बैग उठाइएगा, चलेंगे फिर पक्का। मुझे बताइए, आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसको आप लोग नाम क्या देते हो? नालायको, फ्री फॉल क्या होता है? कह रही है सर चल रही, ये नहीं कह रही, जवाब दे दे। अरे फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी गिरती है तब जब कोई बॉडी गिरती है सर कह रहे तो वो फ्री फॉल कहलाएगी। कितने एग्री कर रहे हैं, ये बात सही है? वेरी गुड हो गया। और अगर आप अग्री नहीं कर रहे, डिसअग्री कर रहे हो, तो बताओ फिर सही क्या है? तो आप क्या, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ, आप लोग बताएंगे। हाँ जी बेटा कुछ आवाज आई। हाँ जी। तो फ्री फॉल में अगर कोई पूछेगा, हम कहेंगे जो लीफ पत्ता होता है वो फ्री फॉल करता है, इशारा करके भी उसको दिखाएंगे कि पत्ता ऐसे करता है। अरे क्या कहेंगे यार, इतना आसान सवाल है, तुम लोग सोच रहे हो फ्री फॉल का मतलब। अच्छा फ्री फॉल का मतलब होता है जब बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स होती है बेटा, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग कहते हैं जो बॉडी है बेटा वो क्या है आपके पास, फ्री फॉल। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये पेन इस वक्त फ्री फॉल है? नालायको, क्या ये पेन फ्री फॉल है? नहीं। मुझे बताइए, क्योंकि इस पर दो फोर्सेस हैं, एक मेरे हाथ की फोर्स है और एक अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, तो आप क्या कहोगे, इस वक्त फ्री फॉल नहीं है। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो कहां गिरेगा? छोड़ दूंगा, मेरा कौन सा पेन है भाई। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो कहां गिरेगा, नीचे। और हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये नीचे जा रहा होगा तो आप क्या कहोगे, इस पर सिर्फ एक फोर्स है, कौन सी, ग्रेविटेशन, और सिर्फ जब ग्रेविटेशन फोर्स होती है तो बॉडी का नाम क्या होता है, फ्री फॉल। अब आपसे एक और सवाल है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जवाब इसका भी गलत ही देंगे। मुझे बताइए, अर्थ के गिर्द एक नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, नालायको, अर्थ के गिर्द जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? सन, वेरी गुड बेटा। मैं आप लोगों से कभी नहीं मिला, अर्थ के गिर्द नेचुरल सैटेलाइट बेटा आपके पास कौन है, मून। कोई बात नहीं, आप लोग जज्बाती हो सकते हैं तो कोई नहीं हो सकता क्या? अच्छा आप मुझे बताओ, क्या सवाल ये है, मून फ्री फॉल है या नहीं है? मून फ्री फॉल है या नहीं है? लास्ट टाइम है, मून फ्री फॉल है या नहीं है? नहीं। कितने कह रहे नहीं है? जिन्होंने बोला और हाथ खड़े नहीं किए, दिल में मैंने दुआ दे दी है। अच्छा भाई, आप लोगों के पास बेटा मून फ्री फॉल है या नहीं? फ्री फॉल के लिए याद रखिएगा, गिरना मतलब नहीं है, फ्री फॉल का मतलब था सिर्फ कौन सी फोर्स होनी चाहिए, ग्रेविटेशन। आप मुझे बताइए कि अर्थ का कुछ ना कुछ मास है, और मून का भी कुछ ना कुछ क्या है, और मासेस के बिटवीन फोर्स का नाम क्या है? इसके अलावा यहां पर कोई और फोर्स नहीं है, तो आप क्या कहोगे, मून इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है। मून किसके गिर्द घूम रहा है? और चांद अपना एक चक्कर अर्थ के गिर्द कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 24 आवर्स। चांद तुम लोग का बहुत तेज है भाई। अरे चांद का एक चक्कर अर्थ के गिर्द तकरीबन, आपके पास जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है 27.3 डेज। तो 27.3 डेज का मतलब है तकरीबन 28 दिन होंगे, लेकिन जिनका चांद बेटा 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट कर रहा है, काफी तेज दौड़ रहा है वो। हाँ जी, वो कौन सा है? नो कमेंट्स, आगे चलते हैं।
अच्छा भाई, अब लिखिए अपने पास ये तीन एजम्पशन। चांद को मत याद करें, एजम्पशन लिखे फिलहाल। मैंने कब कहा आप लोगों का चांद है? मैंने तो एक सिर्फ बात की। बदतमीजी कर रहे हो ना तो लोग। ये तुम्हारी आवाज आ गई है यहाँ? मैं अगर हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। नाइस कवर। अच्छा भाई, तीन एजम्पशन लिखिए। पहले एजम्पशन नोट करें, एयर फ्रिक्शन निग्लेक्ट है। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं और आप लोग करते हैं बेटा, निग्लेक्ट कर देते हैं। गुड। ये जो तुमने पत्ता अभी हिलाया है ना, फ्री फॉल। चांद भी फ्री फॉल होता है। आपने बात सही की थी, असल में हम जाहिल लोग हैं ना, हम समझ नहीं पाए थे। बिल्कुल ऐसी है बेटा जी। सर तो जिंदगी में जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तीनों चीजें निगलेक्ट निग्लेक्ट एजम्पशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाने के लिए तीन एजम्पशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये तीन एजम्पशंस बेटा आपके पास हो गई। एयर फ्रिक्शन आपके पास निग्लेक्टेड है, अर्थ की रोटेशन निग्लेक्टेड है, और जी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, निग्लेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, अर्थ होता नहीं, इसी तो एजम्पशन का नाम दे रहे हैं। एजम्पशन का मतलब है कि आप ऐसा हाँ जी, तस्वुर कर रहे हो, होता नहीं है। चलिए भाई आगे चलेंगे। और आप लोग अब बेटा मेरे साथ एक फिगर बनाइए जल्दी से। इस फिगर में दिखाइएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, दोबारा से बनाइए। चिढ़ना नहीं है, चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग। चलो भाई स्टार्ट करो, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाओ जल्दी से अपने कबारे हाथों से। दोबारा बनाइए। अच्छा भाई, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आप डिफरेंट पॉइंट्स दिखाइए। बेटा लड़कियों लड़कों मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। आप दिखाइए इस पॉइंट पर V0 y, और इस पॉइंट पर V0 x। बेटा जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, V0 x V0 y। इस पॉइंट पर दिखाओ V0 y, और दिखाओ V0 x। इस पॉइंट पर दिखाइए सिर्फ V0 x। एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सिर्फ बनाइएगा। बनाने में तो माहिर है आप लोग। हाँ जी, तो ड्रॉ कीजिए जिसमें आप लोग माहिर है। जल्दी से यहां तक पहुंच जाइए। हमने बेटा V0 को तोड़ दिया। साथ साथ रहेगा भाई, जब तक ये पॉइंट्स याद नहीं होंगे एमसीक्यू नहीं कर सकते, और आपको पता है एमसीक्यू आप लोग जल्दी कर लेते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सॉरी बेटा, वरना नजर लग जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस पर भी नजर लग जाए तो तब एमसीक्यू आप जल्दी कर लेते, इस पे आप लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई। V0 को तोड़ दीजिए भाई, और आप दिखाइए हमने V0 को रिजॉल्व किया डिफरेंट पॉइंट्स पर। हाँ भाई, V0 को रिजॉल्व कीजिए, और V0 के कंपोनेंट्स आ गए। मुझे बताइए जो पहले फिगर बनाई थी और अब फिगर बनाई, दोनों में फर्क क्या है? गुड, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर रेजोल्यूशन शो की है, और इससे पहले बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स पर, सॉरी एक पॉइंट पर रेजोल्यूशन शो की थी, वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था। आप गर्ल्स और बॉयज ये फिगर बनाने के बाद आप लोगों ने इस पर ध्यान देना है। मुझे बताइए, पहले ड्रॉ भी, तो मुझे बताइए हर पॉइंट पर कितने कंपोनेंट्स हैं? V0 x और V0। अब आपसे पहला सवाल, ये देखने से क्या लग रहा है कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है? V0 x कांस्टेंट है, V0 y कांस्टेंट है? V0 x, अच्छा देखने का मतलब क्या है आपके पास? देखो इसकी ना तो हेड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ना ही इसकी लेंथ चेंज हो रही है। इसका मतलब V0 x पूरे मोशन में क्या है? कांस्टेंट।
और वी नॉट एक्स कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी उसका नाम था एयर फ्रिक्शन, और आपने एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है तो वी नॉट एक्स को रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है, इसलिए याद रखिएगा पूरे मोशन में वी नॉट एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और फिर मुझे बताइए क्या वी नॉट वाई कांस्टेंट है? अरे लग रहा है आप लोगों के पास क्या है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, और ऊपर जाते वक्त चेक करो वी नॉट वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, नीचे आते वक्त वी नॉट वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम हाइट पर वी नॉट वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो आप लोग मुझे बताएं कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही? वी नॉट एक्स। रीजन क्या है? एयर फ्रिक्शन निगलेक्टेड है। और कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है? वी नॉट वाई। वी नॉट वाई क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स थी उसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने ग्रेविटेशन फोर्स को बेटा निगलेक्ट नहीं किया, तो आप क्या कहोगे? ऊपर जाते वक्त वर्टिकल वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते वक्त वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस फिगर के बाद यही पॉइंट्स अपने पास लिखिएगा। तो बेटा मेरे साथ नोट डाउन कीजिए, फिगर के बाद पॉइंट बना के लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आपको देखें तो बड़ी जा रही है। नहीं कम हो रही है। देखो वी नॉट वाई पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर तो है ही नहीं, तो वी नॉट वाई की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remains constant because air friction is neglected. नोट कीजिएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल velocity changes at every instant due to gravitational force। तो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू हर लम्हे चेंज हो रही है, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मुझे बताएं दो पॉइंट्स में कोई मसला? गुड, समझ कर लिखिएगा। फिर आप लोगों से सवाल है बेटा, ऊपर जाते वक्त वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? गुड, तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। याद रखिएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है इसीलिए। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। और नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन it increases, during downward motion it increases and becomes zero, and becomes zero at maximum height। ठीक है भाई, ये सारी बातें याद रखिएगा। तो आप लोगों के पास क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। Vertical velocity changes at every instant due to gravitational force. During upward motion, vertical velocity decreases. During downward motion, it increases and becomes zero at maximum height. मुझे बताइए बेटा इन पॉइंट्स में कोई मसला? चलिए गुड। अब आप लोग बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली एक लंबी चौड़ी हमने डेफिनेशन लिखी थी, अब उसको आसान करके क्या मैं कह सकता हूं? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होगी। एग्री करोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल। गुड, तो अगला पॉइंट लिखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन can also be defined as, और नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, a motion
with constant horizontal velocity and variable vertical velocity is called projectile motion. ठीक है भाई, a motion with constant horizontal velocity and variable vertical velocity is called projectile motion. अरे बताइए कोई मसला? गुड। तो आप लोगों के पास बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, इस मोशन को नाम दोगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आप लोग आंसर करते जाएगा। मुझे बताइए पॉइंट ओ का नाम क्या था? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट सी का नाम? पॉइंट ऑफ लैंडिंग। वी नॉट के कितने कंपोनेंट्स? तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। वी नॉट एक्स का फॉर्मूला वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई का फॉर्मूला वी नॉट साइन थीटा। इसके बाद मुझे बताएं टोटल एजम्पशंस कितनी हैं? तीन। पहली एजम्पशन में एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, फिर अर्थ की रोटेशन नेग्लेक्टेड है, और जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर मुझे बताएं कि कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और वी नॉट एक्स क्यों चेंज नहीं हो रही? एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। कौन चेंज हो रहा है? वी नॉट वाई। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स। ऊपर जाते वक्त वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। नीचे आते वक्त बढ़ रही है। मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गई। क्लियर यहां तक की बात? चलिए गुड। अब इसके बाद आप लोगों से सवाल है, मुझे बताओ पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन में बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां मैक्सिमम है? पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां मैक्सिमम है? ऊपर वाले पॉइंट पे। इसका जवाब ये कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे प्रोजेक्टाइल की स्पीड कब मैक्सिमम होगी? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम 45 डिग्री के नहीं नहीं एंगल नहीं, इस पूरे मोशन में प्रोजेक्टाइल की स्पीड कहां मैक्सिमम होगी? तो याद रखिएगा, जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके वो स्लो डाउन होगी फिर रुकेगी, और जब नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो दो पॉइंट्स पर स्पीड मैक्सिमम होती है, एक तो बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और एक जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। ये दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। नोट कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए, पॉइंट बना के लिखिएगा द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। बेटा ये सारे पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट point of projection, point of projection and just before striking the ground। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बेटा आप लोग याद रखिएगा। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बताइए कोई मसला इनमें? ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब आप लोग याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस की थी, अरे की थी। टोटल कितनी डेरिवेशंस थी? 5। आपको उन डेरिवेशन के रिजल्ट्स याद रखने हैं, तो उन रिजल्ट से पहले आप लोग बेटा मेरे साथ हेडिंग दीजिएगा नोटेशंस की। हम कुछ नोटेशंस लिखेंगे और नोटेशंस के बाद फिर वो फॉर्मूलाज लिखेंगे और फिर हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपके पास हेडिंग है नोटेशंस। जो नाम बता रहा हूं बेटा उसको अच्छे से अब आप लोगों ने याद करना है, तो मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा जो नोटेशंस हमें याद करनी है। पहली नोटेशन है बेटा वी नॉट। वी नॉट का नाम? वी नॉट, वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी। गुड, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी और वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। साथ साथ रहिएगा, 10 नोटेशन याद करनी है पहले। थीटा, थीटा का नाम बुजुर्गों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गुड, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तीसरी नोटेशन लिखिए वी नॉट एक्स। बेटा जब कभी भी नॉट लगा होगा तो इसका मतलब है इनिशियल, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो आप कहोगे v नॉट एक्स का मतलब है इनिशियल, हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी। v नॉट एक्स का नाम है बेटा इनिशियल, हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी। तो फिर मुझे बताइए vx का नाम क्या होगा? फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। गुड, नाम अपने दिमाग में बिठाते जाइएगा। तो बेटा वी नॉट एक्स इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वी एक्स इज द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो आप लोग बताइए इसी तरह से बेटा फिर आपके पास वी नॉट वाई का नाम क्या होगा? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। वेरी गुड। तो वी नॉट वाई इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसी तरह से बेटा वी वाई क्या हो जाएगा? वेरी गुड, नाम याद करते जाएंगे, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। तो आपके पास बेटा वी वाई हो गया फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। फिर है ए एक्स। ए एक्स हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन। और क्लास में कोई मुझे बताएगा हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन बेटा जीरो इसलिए होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे बताइए बात समझ पा रहे हैं? गुड। ए वाई का नाम? वेरी गुड, वर्टिकल एक्सलरेशन। आप कहेंगे सर ये वर्टिकल एक्सलरेशन है और इस वर्टिकल एक्सलरेशन की वैल्यू प्लस माइनस जी, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी बेटा माइनस पे रखेंगे और अंडर ग्रेविटी प्लस में रखते हैं। तो आपके पास हो गया प्लस माइनस जी। फिर अगली नोटेशन है एक्स। एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा बॉडी एक्स एक्सिस पर जितनी दूर जाकर गिरेगी इस फासले को हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो आपने एक्स का नाम याद रखना है, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इसको रेंज का नाम भी देते थे। और y बेटा आपके पास होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। x का नाम याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, y का नाम याद रखिएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो y एक्सिस पर जो फासला बेटा बॉडी कवर करेगी वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब आप जरा मुझे जल्दी से बताइए वी नॉट एक्स का नाम? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वी वाई का नाम? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। कौन से एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है? वर्टिकल एक्सेलरेशन। फिर बताइए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बताइए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। बताएं यहां तक की बात में कोई मसला? अब ये 10 नोटेशंस आ गई। अब इन 10 नोटेशंस के बाद आपने बेटा फॉर्मूलाज ऑब्टेन किए थे, तो हम लोग अब जरा उनके रिजल्ट्स को अपने पास नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग बेटा पहले मुझे बताइए नोटेशंस कंप्लीट हो गए? चलिए अब फॉर्मूलाज लिखते हैं, फिर जरा इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, किसी को याद हो तो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम था उसका फॉर्मूला था बेटा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। वर्ड लिखिए, ये आपके पास है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो बेटा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो आपके पास है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। आफ्टर डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन पर नहीं जाना। और बेटा गर्ल्स और बॉयज अगर आप लोग एग्री करें तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ये भी कह सकता हूं टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई अपॉन जी? यस। गुड। तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिए, दोनों तरीके से लिख लीजिएगा। वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी भी कह सकते हैं और वी नॉट वाई अपॉन जी भी कह सकते हैं। कोई मसला?
अच्छा, अब इसी के बाद बेटा दूसरा फॉर्मूला आपने बनाया था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। बेटा इसका नाम लिखिएगा, ये आपके पास है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? जहाज उड़ना। फ्लाइट, सिंपल। फ्लाइट को उर्दू में क्या कहते हैं? एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट तक। फ्लाइट, उड़ान वर्ड। मिस्टर अच्छा मूवी का नाम बताया। फ्लाइट का मतलब उड़ान ही होता है, हवा में रहना। तो इसीलिए आपने सुना होगा प्लेन की फ्लाइट है। कभी सुना भाई किसी ने कहा मेरी ट्रेन की फ्लाइट है 2 बजे की? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं, अच्छा भाई कहते हो ऐसे ट्रेन जा रही होगी। अच्छा भाई, तो आपके पास बेटा टी इज इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखिए, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2v0 वाई अपॉन जी। नोट करते जाइएगा भाई, ये बातें अपने दिमाग में बिठाते जाइएगा। मुझे बताइए गर्ल्स और बॉयज, बेटा पहला फॉर्मूला किसका था? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लास में कोई होने यार जिसको याद हो, तीसरा फॉर्मूला किसका था? मैक्सिमम हाइट, गुड। और उससे ज्यादा होने यार जिसको फॉर्मूला भी याद हो? देख के बताओ सर। नहीं, लड़ने लग जाता है ये। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं आ रहा दिमाग में तो लिखिएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बेटा आपके पास फॉर्मूला था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। पूरा ही नहीं याद है, गुड। टेंशन नहीं ले, टेंशन आपको पता है कौन लेता है? जो हमें याद करना चाहिए वो हमें याद नहीं है। अच्छा भाई, ये आपके पास बेटा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का। बेटा जी ये सारी बातें अच्छे से याद कीजिएगा। और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। क्योंकि बेटा वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा होता है, तो आप इसको वी नॉट वाई का स्क्वायर अपॉन 2g भी लिख सकते हो। अरे बोलिए कोई मसला? ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। जनाब चौथा फॉर्मूला आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का था, किसी को याद है? गुड, अच्छे लोग हैं आप लोग, मुझे चांस दे रहे हैं काफी। आप लोगों को तो आता है, आप चेक कर रहे हैं कि जो सामने है उसको भी कुछ आता नहीं आता। गुड, लेकिन ये याद रखिएगा वहां टेस्ट आप लोगों ने देना है। हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है जितनी दूर जाके बॉडी गिरेगी वो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है। और लड़कियों लड़कों सबसे सवाल है, मेरी एक्सपेक्टेशन आपको याद होगा, साइन टू थीटा। पहली हंस रहे हो? साइन टू थीटा किसके बराबर, ये तो याद होगा यार। वेरी गुड, देखा कुछ पढ़ने वाले हैं हमारे पास। अरे ये मैंने आपको बताया भी था, मैथ्स में भी है, गुड। तो आपने बताया मैथ्स का फॉर्मूला है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरे साथ जरा रेंज को अरेंज कीजिएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। बेटा तो मैं इस रेंज के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, वी नॉट का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बेटा एग्री करेंगे? गुड। अब आप लोग बेटा इसको अरेंज करके ऐसे लिख दो, आर इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में बंद कीजिए वी नॉट साइन थीटा, ब्रैकेट में बंद कीजिए वी नॉट कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय लिख दीजिए जी। बोले लिख सकते हैं? और आपके पास अब क्या बन गया, आर इज इक्वल्स टू बेटा 2v0 y v0 x अपॉन जी। मुझे बताएं एग्री करेंगे? गुड। तो आप लोगों के पास अगर v0 x पता है v0 y पता है तब भी रेंज निकल सकती है। और अगर एंगल पता है तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो याद रखिएगा। तो ये सारी बातें बेटा आपके शैतानी दिमाग में होनी चाहिए। हाँ भाई, कितने फॉर्मूलाज हो गए? पहला किसका था? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा मैक्सिमम हाइट। चौथा, पांचवा याद करके बताइए। वेरी गुड। और ये याद है फॉर्मूला क्या था? बोलिए। वेरी गुड। तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू
वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये जनाब हमारे पास होती है मैक्सिमम रेंज। तो ये भी आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और एक आसान सवाल, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पर मिलती है? 45। वेरी गुड। तो जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो आपके पास 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। ये बात भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर कोई बैट्समैन चाह रहा है कि वो बॉल को हिट करे और बॉल दूर तक जाके गिरे, तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर हिट करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री पर हमेशा रेंज मैक्सिमम होती है। अब बताइए टोटल कितने फॉर्मूलाज हो गए? एक और सवाल याद कीजिएगा, दिमाग में होना चाहिए। मुझे बताइए 76 डिग्री पर क्या होता है? हाइट और रेंज बराबर हो जाए। वेरी गुड। तो 76 डिग्री पर रेंज हाइट के बराबर होती है। नोट करते जाइएगा, अपने शैतानी दिमाग में बिठाते जाइए। बेटा अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो 76 डिग्री पर, तो जितनी उसकी रेंज है उतनी उसकी हाइट भी। यानी कि जब आप 76 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे बेटा, तो लेट सपोज आपके पास अगर यहां पर आपने एंगल दिया प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री, तो बेटा अगर इसकी रेंज लेट सपोज 10 मीटर है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 10 मीटर। ऐसा कब होगा? जब एंगल कितना है? 76 डिग्री। बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? तो 76 डिग्री पर रेंज और हाइट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक रिलेशन लिखिएगा और ये रिलेशन याद कर लीजिएगा। द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट, the relation between maximum height and maximum range। बेटा मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के दरमियान एक रिलेशन होता है, किसी ने कभी पढ़ा? नहीं? तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का बेटा एक जो रिलेशन है वो आप मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। इनका रिलेशन आपके पास होता है आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये फॉर्मूला इस बात को बता रहे हैं बेटा, अगर आपको मैक्सिमम रेंज पता हो तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, और अगर मैक्सिमम हाइट पता हो तो मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। बोलिए कोई मसला? ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। फिर एक और रिलेशन याद रखना है, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन मिक्सअप मत कीजिएगा, मसला हो जाएगा। देखिए द रिलेशन, ये सारी बातें मैं यूज करवाऊंगा भाई एमसीक्यू में। द रिलेशन बिटवीन रेंज, height and total time of flight is। बेटा अब आप लोग मेरे साथ एक और रिलेशन नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। मुझे बताइए इस रिलेशन में मैं क्या क्या कह रहा हूं, कौन कौन होगा? रेंज होगा, हाइट होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और बेटा रिलेशन नोट डाउन कीजिएगा। रिलेशन आपके पास है आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप नोट कर लें, ये रिलेशन अच्छे से याद कर लें। आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप लोग बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रेंज भी आ रहा है, फिर बीच में आपके पास हाइट भी आ रहा है, और फिर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ रहा है। तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2 यूज करेंगे और प्रैक्टिस होगी आपकी। अभी सिर्फ मुझे रिलेशंस आपको याद करवाने। चलिए बताएं, ये भी नोट कर लिया? अच्छा एक, क्या बोल, हाँ लास्ट पॉइंट तो लिखनी, जहां इतना बर्दाश्त के बेटा थोड़ा सा क्या हुआ। एक मेरा टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद जब एमसीक्यूज फिर जब कमिंग क्लास में आएंगे मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा लास्ट आप लोग मुझे जरा जवाब देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको याद होगा, आपकी बुक में ऐसा बेटा एक न्यूमेरिकल था, तो जरा मुझे बताइए, गेस भी हो गया है पहले से ही। अच्छा आपके पास बेटा कंडीशन ये सुनिएगा,
मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, पहला ए और दूसरा बी। पहले को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वेलोसिटी दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे को प्रोजेक्ट करके वेलोसिटी दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। पहले का एंगल है बेटा 30 डिग्री, दूसरे का एंगल है 60 डिग्री। पहले की रेंज होगी R1, दूसरे की रेंज होगी R2। तो मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है किसकी रेंज ज्यादा होगी? सेम होगी? कितने कह रहे हैं सेम वाले? ठीक है, और क्यों कह रहे हैं? वेरी गुड। पहले मैंने पूछा कितने कह रहे हैं ऐसे था, और क्यों कह रहे हैं? बट आपने कहा इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और आपने ये प्रूव किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज हमेशा सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो इनका सम 90। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर पहला एंगल 40 है तो सेम रेंज के लिए दूसरा 50। अगर पहला एंगल 10 है तो सेम रेंज के लिए दूसरा 80। अगर पहला एंगल 35 है तो दूसरा 55। अगर पहला एंगल 15 है तो दूसरा 75। इन सारे एंगल्स पर रेंज कैसी होगी? सेम होगी। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथ। सही गेस किया आप लोगों ने, तो हम पॉइंट बना के बेटा नोट करेंगे। द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, बेटा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स will be same if they are projected with same initial velocity। कंडीशन याद रखिएगा, the range of two projectiles will be same if they are projected with same initial velocity and their angles are complementary। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा कौन से थे जिनका सम 90 डिग्री है? तो आप मुझे बताएं, यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। तो कमिंग क्लास में मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी रहती है, फिर इसके बाद बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी अभी रहता है। आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के वो पॉइंट्स बताए जो आपने सिन बोर्ड में पढ़े थे, ऐसे ही है। अब इसके बाद ट्रेजेक्टरी वो आपके कोर्स में नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाना है क्योंकि बाकी बुक्स में दिया हुआ है, आपके पास सारी बुक्स से रिलेटेड आता है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी मैं डिस्कस करूंगा और इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो कमिंग क्लास में, अगली क्लास में वही इसके एमसीक्यूज और वो टॉपिक्स ही चलेंगे, मतलब ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ही चलेगा कमिंग क्लास में भी। ठीक है, तो यहां तक बेटा पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स कमिंग क्लास में याद करके आइएगा ताकि आप लोग मेरे साथ आराम से लड़ सके और हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। सर पढ़ लीजिएगा भाई। प्रोजेक्ट क्लास मत कराइएगा। मतलब आप तो बोल दीजिएगा, मुझे तो दोनों में इधर बैठ के पढ़ाना है, उसमें खड़े होकर पढ़ाना है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और